ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया शिव बाबा ने कहा कि तुम अभी जानते हो सर्वोत्तम धर्म शास्त्र गीता है, जिससे 3 धर्म स्थापन होते हैं और हर एक धर्म का शास्त्र एक ही होता है। संगम का भी एक ही शास्त्र है, महिमा भी गाती गीता की ही है, जिससे सबकी सद्गति होती है। तो सद्गति कराने वाला बाप भी एक ही है। गीता में बरोबर रुद्र ज्ञान यज्ञ का भी वर्णन है, जिससे इस पुराने नरक का विनाश और स्वर्ग की स्थापना भी होती है। ये बात समझना है, कौन से 3 धर्म है, कैसे सद्गति होती है, नरक विनाश कैसे होता है, ये सब समझना है। उत्तर है, आज यही बताया कि हमारे अनेक धर्म हैं अभी, उसमें एक गीता जो शास्त्र है, माना हर एक धर्म के शास्त्र भी है, वेद पुराण शिव पुराण वेद सब कुछ है, लेकिन ये जो गीता शास्त्र है वो ही मुख्य धर्म शास्त्र माना जाता है। तो ये इसका महत्व समझाते हैं। वास्तव में गीता में जो कुछ बताते हैं, पांडव कौरव यादव विनाश, पांडव पहाड़ों में गल गए, सब बातें बहुत कुछ बताया है। इसमें ही बताया है भक्ति और ज्ञान कैसे अलग है और कैसे भक्ति का फल मिलता है, कब परमात्मा आते हैं, सब कुछ बताया है। वो अभी संगम युग पर जब शिव परमात्मा निराकार अवतरित होते हैं, तब ये बातें जो भी बताते हैं, मनुष्य से देवता बनने के लिए, नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनने की जो विधि बताते हैं, आत्मा को फिर से सतो प्रधान बनाने के लिए, वो ही बात गीता में है। वैसे भी हम जानते हैं अभी कि जो भी शास्त्र या भक्ति शुरू हुई है वो द्वापर से, वो सब स्मृति और श्रुति से बना है। इसके लिए मैंने बहुत सारे टॉपिक यूट्यूब पर रखे हैं, आप वो सुन सकते हैं और डिटेल में समझ सकते हैं, तब आपको ये बातें समझ में आएगी। तो ये गीता वास्तव में द्वापर में नहीं गाई हुई है, अभी गाई हुई है, और ये परमात्मा शिव ने ही ये परिवर्तन के लिए कार्य किया, उसकी ही यादगार है। जब गीता लिखी गई तब वो अलग थी, उसमें श्री कृष्ण का नाम भी नहीं था, भगवान वाच था। धीरे धीरे भगवान को न जानने के कारण श्री कृष्ण का नाम आ गया, क्योंकि श्री कृष्ण के अंतिम जन्म में ही परमात्मा उसके शरीर का आधार लेकर इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। तो मनुष्य का नाम और यादगार इजी रहती है। तो धीरे धीरे बहुत कुछ गीता में बदल गया, और जैसे आटे में नमक होता है, इतना ही सच है। और कई वाक्य के पीछे बहुत रहस्य है, लेकिन वो कहानियों में बदलकर अलग बना दिया है। जब हम ज्ञान में आते हैं और बुद्धि का ताला खुलता है, तब हमें उसके पीछे रहे हुए रहस्य को समझ में आता है, समझ सकते हैं। इसीलिए ये जो धर्मशास्त्र है गीता, इस संगम युग पर 3 धर्म स्थापन जो परमात्मा करते हैं, वो सब इससे ही होता है। पहला है ब्राह्मण, ब्रह्मा से मुखवंशावली ब्राह्मण बनाते हैं, क्योंकि दुनिया एक से तो नहीं रची जाती, उसके लिए सारी बिरादरी चाहिए, अकेले कहाँ राज करेगा।
तो ये जो ब्राह्मण रचते हैं, इसी इसका ही महत्व शास्त्रों में और दुनिया में है। ब्राह्मण का उनके द्वारा ही पूजा पाठ किया जाता है। और वो जो अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है, उसमें भी बताया है कैसे ब्राह्मण द्वारा ये यज्ञ रचा, माना ब्रह्मा द्वारा यज्ञ रचा, फिर ब्रह्मा को गायब किया और ब्राह्मणों द्वारा इस रुद्र यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। और ये रुद्र यज्ञ में भी बताया है घोड़े को पकड़ना था। तो घोड़ा क्या है? मन रूपी चंचल घोड़ा, उसको वश में करना। ये सारी बात हमने YouTube पर रखी है, रुद्र ज्ञान यज्ञ के टॉपिक के लिए भी रखा है। बहुत सारे राज है, आप वो सुनो तो समझ में आएगा। तो ये ब्राह्मण धर्म से ही फिर देवता और क्षत्रिय तीन धर्म स्थापन होते हैं। माना पहले ब्राह्मण बनते हैं, फिर देवता बनते हैं, फिर क्षत्रिय बनते हैं, फिर द्वापर से भक्ति शुरू होती है। तो अभी इस ज्ञान से ही हम सद्गति कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर दो चीजें हैं, सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म से ही स्थूल में प्राप्ति होती है। सूक्ष्म शरीर ही सारे ब्रह्मांड से जुड़ा है और आत्मा के साथ जो कुंडलिनी कहते हैं वो बैरोमीटर है आत्मा की शक्ति का। तो अब हम इसको फिर से ऊपर की ओर ले जाते हैं, आत्मा को शक्तिशाली बनाते हैं, 24 कैरेट बनाते हैं, फुल्ली बैटरी चार्ज करते हैं, जिससे हम नई दुनिया के लायक बन सकते हैं। तो ये आत्मा की बैटरी जो डिस्चार्ज हो गई है और नई सृष्टि की जो स्थापना हो रही है, उसके लिए ही कल्प वृक्ष का भी वर्णन गीता में ही कहा है। तो ये कल्प वृक्ष जो है उसको बताया है कि वो उल्टा झाड़ है, जिसमें बीज और ऊपर में है और सारा झाड़ उल्टा नीचे है। तो अभी उस कल्प वृक्ष को फिर से तैयार कर रहे हैं, उसके लिए कलम लग रही है। जैसे हर एक झाड़ की कलम लगाई जाती है, क्योंकि जैसे ही झाड़ की आयुष्य पूरी होती है तो उसमें सड़ा हो जाता है, सड़ जाता है, तो उसको काटना ही पड़ता है ना। दुनिया में भी सब ऐसे ही करते हैं, लेकिन काटने से पहले उसकी अच्छी अच्छी डाढ़की लगाकर कलम लगाते हैं। ऐसे ही ये कल्प वृक्ष मनुष्य वंश का झाड़ है, वो अभी सड़ गया है और उसको अभी ठीक करना, मरम्मत करना इम्पॉसिबल है। इसीलिए परमात्मा आकर इस झाड़ को, माना इस दुनिया को विनाश करे या कराए, उसके पहले कलम लगी जाती है। और इस कलम में वो आत्माएं जो भी आती है वो 33 करोड़ है, लेकिन उसमें से 9 लाख तैयार होती है, जिससे नवी कल्पवृक्ष रूपी दुनिया शुरू होती है। सोचो, 33 करोड़ कलम लगेगी, उसमें से 9 लाख ही फलीभूत होती है। तो हमें ये ऐसा पुरुषार्थ करना है कि हम मूल कलम बने, जिससे हम नई सृष्टि के पहले जन्म में, आदि में आ सके, श्री कृष्ण के साथ साथ आ सके, कुल देविया बन सके, पूर्वज बन सके। ऐसा पुरुषार्थ करना है और सूक्ष्म से ही स्थूल मिलेगा। अभी हमें सूक्ष्म में ये गुण और शक्तियां भरनी है। तो इसमें संकल्प शक्ति मुख्य है। संकल्प से ही ये सब कुछ किया जाता है। स्वर्ग में सब कुछ संकल्प से चलेगा, लेकिन उसकी रिहर्सल अभी हो रही है।
तो इसमें ही नंबर पड़ते हैं। तो आपको अगर सभी राज को जानना है, बहुत राज है, तो YouTube चैनल पर आप सुन सकते हैं। ओम शांति। अगर आपको सारे राज को साइंटिफिक रीति से या चक्र की रीति से जानना है तो हमारी चैनल पर सब कुछ मिलेगा। नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन दुआ तब मिलती है जब हमारी कमेंट से दूसरों को फायदा होता है, तब दुआ निकलती है। तो घर बैठे पुण्य कमाने का साधन है दुआ। ओम शांति।